हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें वो बड़ा सा म्यूटेंट रैट दिखाया जाता है जो वो बस को नीचे गिरा रहा होता है, और जो अंदर के पैसेंजर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं वो रैट को देख के। और उसके बाद हमें मिंग दिखाया जाता है जो एक्चुअल में झाड़ियों में छुप के वो मॉन्स्टर को देख रहा होता है, और वो मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि ये मॉन्स्टर तो उसके शिकार के साथ खेल रहा है। और तभी मिंग वहां से खड़ा होता है और वहां से जाने लगता है, और वो नर्स से कहता है कि आप यहाँ से बिल्कुल मत हिलिएगा, आप यहाँ पे छुप के रहिएगा। वो नर्स मिंग से कहते कि अगर तुम वहां पे जाओगे तो तुम मर जाओगे वहां पे। मिंग नर्स को देखता है और स्माइल देता है और कहता है कि जब कोई एक पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार हो चुका होता है तो आप सब उनका ध्यान रखते हो ना, आप उस पेशेंट को मरने के लिए तो नहीं छोड़ देते, इसलिए ये मेरी ड्यूटी है। और उसके बाद वहां से मिंग चला जाता है और एकदम तेज से वो मॉन्स्टर के ऊपर बहुत जोरदार पंच मार देता है। मिंग का पंच खाने के बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो थोड़ा दूर चला जाता है, और तभी मिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यहाँ पे जितने भी जो म्यूटेंट कॉकरोचेस थे वो एकदम ह्यूमन की साइज के हो चुके हैं। पहले तो वो ह्यूमन से भी छोटे थे, पर अब बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है। और ऊपर से जो मेरे सामने जो रैट है उसकी जो हाइट है वो एक्चुअल में एक बिल्डिंग के बराबर है। अगर इस बंदे ने मुझे एक पंच भी मार दिया तो जो मेरे अंदर हड्डियां है उसका चूरा बन जाएगा, और उसके बाद मेरे पास जितनी भी कॉम्बैट एबिलिटीज आई थी वो सब की सब चली जाएगी। पर तभी उतने में ही वो जो रैट होता है वो मिंग के ऊपर अटैक करता है, पर मिंग वहां से बच जाता है, और वो अपने मन में कहता है कि ये जो रैट की बॉडी है वो शायद बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। पर तभी उतने में ही वो फिर से मिंग को अपने मुंह से पकड़ने वाला होता है, पर मिंग वहां से बच जाता है और कहता है कि भले कुछ भी हो जाए मैं इस मॉन्स्टर को अपने आप को टच भी नहीं करने दे सकता। और उसके बाद मिंग वहां से एकदम तेज से भागने लगता है और अपने मन में कहता है कि मुझे सबसे पहले तो इस मॉन्स्टर को उस बस से थोड़ा दूर ले जाना चाहिए। और मिंग जैसे ही थोड़ा दूर चला जाता है वैसे ही वो जो मॉन्स्टर होता है पीछे वो अपने मुंह में एक कार को पकड़ता है, और वो मॉन्स्टर जैसे ही मुंह में अपनी कार पकड़ता है वैसे ही वहां पे मिंग आता है और वो बहुत जोरदार पंच मारता है, और उसके एक ही पंच के कारण वो जो मॉन्स्टर होता है वो सीधा दीवार पे जाके लग जाता है और वो बहुत बुरी हालत में होता है। मिंग वो मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद बेहोश हो चुका है, अब चलो इसको मार ही देते पूरी तरह से। और उसके बाद मिंग उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और वो थोड़ा रुकते हुए कहता है कि अब मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि जो माउस होते हैं वो लोग एक्टिंग में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, उन लोगों को एक्टिंग करना बहुत अच्छे से आता है, वो लोग अपनी जो डेथ होती है उसकी एक्टिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पर तभी उतने में ही वो मॉन्स्टर उड़ जाता है और वो एक कार को पकड़ के दबाने लगता है, और वो सीधा मिंग की तरफ फेंकता है, पर मिंग वहां से भाग चुका होता है। मिंग उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी जो फिस्ट एनर्जी है वो शायद इसके सामने इतनी काम नहीं कर रही, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए इसके ऊपर। और तभी मिंग एक जगह देखता है, वहां पे एक्चुअल में एक कार में से पेट्रोल गिर रहा होता है, और उसके बाद वो एक प्लान बना लेता है और वो माउस को अपनी तरफ अटैक करने के लिए मजबूर करते ही जा रहा होता है। और जैसे ही वो जो माउस होता है मिंग के ऊपर अटैक करते ही जा रहा होता है वैसे ही जो कार में से पेट्रोल होता है वो उसके चारों तरफ फैल जाता है, और तभी मिंग उस मॉन्स्टर के सामने आता है और उसके हाथ में एक लाइटर होता है और वो उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, और वो लाइटर जैसे ही उस लिक्विड के ऊपर गिरता है, मतलब कि पेट्रोल है उसके ऊपर गिरता है, उसके कारण वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, और ये सब वहाँ पे जो बस के अंदर जो पैसेंजर्स थे वो सब देख रहे होते हैं। और अब जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा फायर हो चुकी है उसके कारण वहाँ पे जो मॉन्स्टर था वो बहुत ज्यादा डरने लग जाता है। और तभी मिंग अपना हाथ उस फायर के अंदर डालता है और कहता है कि अब जो कि यहाँ पे फायर आ चुकी है तो मैं इस पावर को अपने अंदर कंज्यूम करता हूँ और अपनी पावर को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ इसके बाद। और उसके बाद मिंग अपने हाथ में उस फायर को कलेक्ट कर लेता है, और उसके बाद मिंग अपने हाथ में उस फायर को ले लेता है और उसके बाद उसी फायर से एक फिस्ट बनाता है, और वहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसको चारों तरफ फायर है तो वहां से जा नहीं सकता। और उसके बाद मिंग वहाँ पे उसे बहुत जोरदार पंच मार देता है, और उसके इसी पंच के कारण वहाँ पे जहाँ पे उसने पंच मारा था उस पूरे एरिया के अंदर पूरा एक फायर का गड्ढा टाइप हो गया था। और ये सब देखने के बाद वहाँ पे डॉक्टर के बाजू में एक पेशेंट खड़ा होता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है और कहता है कि ये बंदा क्या एडवांस्ड हंटर है, क्योंकि उसने इतने बड़े रैट मॉन्स्टर को मार दिया, ये बहुत अजीब सी बात है। और उसके बाद वो बंदा डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर क्या ये हमारे ही हॉस्पिटल का पेशेंट है। वो नर्स उससे कह दे कि हाँ ये हमारे हॉस्पिटल का पेशेंट है, ये जो लड़का है वो एक्चुअल में एक स्टूडेंट है और इसका जो हॉस्पिटल का नंबर था वो 409 था, और ये लड़का कोमा के अंदर था एक्चुअल में। और अगले सीन में हमें कमांड स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक्चुअल में ब्लूटूथ में बात कर रही होती है, और वो कह दे कि ल्यू कैन तुम्हें वहाँ पे जाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो रैट मॉन्स्टर था वो अब मर चुका है। और दोस्तों यहाँ पे ल्यू कैन वही लड़की है जो पिछली बार मिंग की जो टेस्ट थी उसकी ऑडियंस में बैठी हुई थी। ल्यू कैन ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती कि चलो ये तो अच्छा हो गया कि वहाँ पे लोग जिंदा बच गए। वो लड़की ल्यू कैन से कहती कि मैंने जो मेरी टीम थी उन लोगों को वहाँ पे मदद करने के लिए भेज दिया है, ताकि वहाँ पे जितने और भी लोग फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला जा सके। पर ल्यू कैन उससे पूछती कि क्या तुम्हें पता है कि उस बड़े से मॉन्स्टर को किसने मारा था, क्योंकि मुझे पर्सनली जाके उसे थैंक यू करना है, क्योंकि उसने वहाँ पे बहुत से लोगों को बचाया था।
वो लड़की ल्यूकेन से कहती कि एक्चुअली में मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक अनरजिस्टर्ड हंटर गया था जो उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वहाँ पे उन लोगों को बचा चुका था। और उसके बाद वो लड़की ल्यूकेन से पूछती कि क्या तुम्हें पॉल्यूशन का सोर्स मिल चुका है क्या, पर सामने से ल्यूकेन कुछ बोलती नहीं है। और तभी वो लड़की ल्यूकेन से कहते कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो मर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स हो गए, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी और वहाँ पे जो साउथ वेस्ट के अंदर जितने भी लोग हैं हमें वहां से निकालना होगा और उस जगह को सील कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डेंजरस मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं। और उसके बाद हमें अगले सीन में मिंग दिखाया जाता है जो एक्चुअली में एक जगह बैठा होता है और वहाँ पे नर्स उसके हाथ पे दवाई लगा रही होती है क्योंकि उसको थोड़ा चोट लगी थी। वो नर्स मिंग से कहते कि तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो हम सभी के सभी यहाँ पे मारे जा चुके होते। मिंग ये बात सुनने के बाद ज्यादा शर्माता है और तभी वहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं उनके साथ बहस कर रही होती है और वो उन गार्ड से कहती कि मेरा जो ब्रदर है वो अभी भी उस हॉस्पिटल के अंदर कोमा के अंदर है, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। पर वो गार्ड मना कर देता है और कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकती क्योंकि हमने अंदर की जो जगह है उसे पूरी तरह से सील कर दिया है और वहाँ पे सिर्फ एडवांस्ड हंटर ही जा सकते हैं और जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं वो लोग अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे शायद अभी भी बहुत सारे डेंजरस मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकती। वो लड़की रोते हुए उस गार्ड से कहते कि भले कुछ भी हो जाए पर मुझे अंदर जाना है क्योंकि मुझे मेरे भाई को बचाना है। और उसके बाद वो लड़की एकदम रोने लगती है और वो गार्ड के ऊपर बहुत अजीब सी बातें करने लग जाती है और कहते कि मेरा जो ब्रदर था वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाया और उसके बाद वो कोमा में चला गया और वो हॉस्पिटल के अंदर है और वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, प्लीज मुझे जाने दो वहाँ पे। और उसके बाद वो और थोड़ी फालतू की बात करने लगती है और कहती कि मेरा जो ब्रदर था वो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का था, वो इतना अच्छा लड़का था कि उसने कभी भी एक लड़की का हाथ अपने हाथ में लिया ही नहीं था। और वो उसके बाद उसके ब्रदर का नाम बताती है, उसके ब्रदर का नाम मिंग होता है। और उसके बाद उसकी जो सिस्टर होती है वो रोना बंद कर देती है और कहते कि अब भले कुछ भी हो जाए, मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालना पड़े तो डालूंगी, मैं अपने ब्रदर को बचा के रहूंगी, अगर मेरा भाई मर चुका होगा तो मैं भी मर जाऊंगी उसके साथ ही। ये बात मिंग सुन लेता है और कहता है कि ये क्या अजीब सी बात कर रही है और वो एकदम अजीब सी शक्ल बनाता है। दोस्तों वीडियो एंड करूँ उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।